एक दूर किसी पहाड़ों के गोद में एक छोटा सा सुंदर गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम काल्पनिक रूप से पहाड़ी गांव था। ज्यादातर लोग उस गांव के खेती बाड़ी का काम करते थे और खेत से जो अनाज पैदा होता था उस पर अपना जीवन चला लेते थे। उसी पहाड़ी गांव में रामू नाम के किसान का एक घर था और रामू की नई नई शादी हुई होती है और रामू की पत्नी रामू के घर पर उसकी दुल्हन बनकर आती है। पहले तो कुछ 20-25 दिनों का संसार बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद रामू एक बात सोचता रहता है। रोज तो सुबह सुबह रामू खेत में जाता है, लेकिन पूरा दिन वो एक ही बात जो रामू ने देखी वो पूरा दिन शाम तक सोचता ही रहता है। पत्नी को देखी नजरों से वो बात नहीं पूछता, मन ही मन में सोचता रहता है। ये सोच सोच कर रामू की हालत दुबली पतली होती है। एक दिन रामू के पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत रामू के नजदीक आकर रामू से एक सवाल करती है। रामू बेटे, मुझे एक बात बता, तू इतना दुबला पतला क्यों हो रहा है? क्या चिंता, क्या बात है? ओ जरा मुझे बता दे। वो कौन सी बात है जो तेरे दिल को और दिमाग को खा रही है? जरा तू मुझे तो बता दे। ये सवाल बूढ़ी औरत का रामू सुनता है और थोड़ा सोचकर उस बूढ़ी औरत को रामू वो बात बता देता है जो रामू को बार बार सता रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे दिमाग में भी एक बात सता रही है। मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। आपको मेरी कहानी पसंद और अच्छी लग रही है तो आप अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। मैं आपका हमेशा के लिए आभारी रहूँगा। धन्यवाद। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चलो। रामू उस बूढ़ी औरत को कहता है, माता जी, मेरी जो पत्नी है वो क्या करती है कि रोज सुबह शाम मेरे लिए ही मेरे नाम का ही खाना बनाती है। 3 नहीं तो 4 रोटी बनाकर रखती है और वो सारी रोटी और बनाया हुआ सालन सब्जी सभी मुझे देती है। और वो मेरे साथ खाना भी नहीं खाती, ना सुबह खाती है ना शाम को। मैंने उसे अब तक कभी भी मेरे घर पे जब से आई है तब से मैंने उसको खाना खाते कभी देखा ही नहीं। बस यही बात मुझे हर रोज सता रही है। बताओ इस पर क्या अपनी राय है? रामू की ये बात वो बूढ़ी औरत सुनती है और हंसकर कहती है, रामू बेटे, तू बुद्धू है। तेरी पत्नी बहुत चालाक और चातुर है। क्या रामू कहता है, नहीं रहता। मैं भी ये बात सोच रहा हूँ कि आखिर मेरी पत्नी बिना खाए पिए कैसे जीवित है। बुढ़ी कहती है, पागल बुद्धू रामू, तेरी पत्नी उसका खाना बनाकर कहीं छुपा कर रखती होगी। जरा घर में देख ले, तुझे उसका बनाया हुआ खाना मिल जाएगा। रामू उस बुढ़िया की बात सुनकर मन में ठान लेता है कि आज वो अपने पत्नी ने बनाया हुआ खाना ढूंढ ही लेगा। ये बात सोचकर रामू शाम को अपने घर जाता है और घर के कोने में बैठता है। पत्नी रोज की तरह अपने रामू पति को खाना खिलाती है और रामू भी पत्नी ने दिया हुआ खाना खाता है। कुछ देर बाद लगभग शाम के 8 या 9 बजते हैं और रामू और उसकी पत्नी घर में खटोली पर सो जाते हैं। लेकिन रामू सोने का नाटक करता है, असल में रामू सोता नहीं। रामू अपने पत्नी को सोता हुआ देखता है और दबते पांव खटिया से उठकर
घर में ढके हुए बर्तन को खोलकर देखता है। एक दो बर्तन खोलकर देखने के बाद तीसरे बर्तन को रामू जैसे ही खोलकर देखता है तो आंखें टिमटिमाता देखता ही रहता है।